आज की हमारी जो केंद्रीय शिक्षा सभा की सभा होती है हर 2 मास बाद होती है। तो आज जो हमारे 2025 से लेकर 2027 तक 2 वर्ष के लिए जो मनोनीत किए जाते हैं पदाधिकारी, उनको मनोनयन पत्र देना था। विशेष रूप से उसी के लिए आमंत्रित किया गया था। इस मंदिर में हमें हर 2 मास बाद विभिन्न मंदिरों में हमारी मीटिंग होती है। आज सबसे बड़ी बात जो हमारे राष्ट्र पर एक विपदा आई है, उसको प्रमुख रूप में लिया गया है। भारत राष्ट्र, भारत माता, आज मातृ दिवस भी है, मदर डे भी है, नरसिंह अवतार भी है और टेक्नोलॉजी डे भी है। इनका सारा समूह हमारा जो ध्यान था उसी पर केंद्रित था। पाकिस्तान के लिए ये कहा गया है कि झूठ की, फरेब की, उसके अंदर जो भावना है, कहकर मुकर जाना, ना दीन है, ना धर्म है, ना कर्म है, ना जबान है। भारत राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी जबान होती है और भारत राष्ट्र शांति प्रिय देश है, और जो हमें छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे। भारत के सैनिक, भारत का शासन प्रशासन और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, हमारे गृह मंत्री, सामूहिक रूप से उनका प्रयास है। और मैं नमन करता हूं तीनों सेनाओं के प्रमुखों को, जिन्होंने अपने नौजवानों के माध्यम से 85 घंटे के इस प्रयास में जो आतंकवाद फैला रखा था, उन्होंने जो हमारे 28 नौजवानों की नृशंस हत्या की, जिनका कोई कसूर नहीं था, बुलाकर उनको ऐसी उनकी मार्मिक रूप से जो उनका जो हमें एक दर्द है हमारे हृदय में है, भारत माता के सब 140 करोड़ की जनता में है। भगवान उनको दिवंगत आत्माओं को शांति दे। और हमारी आर्मी को आज के लिए प्रार्थना की गई बड़ी सभा में, और हनुमान चालीसा के पाठ का वाचन किया गया, और वो हनुमान चालीसा और आज की धार्मिक सभा उन आर्मी को समर्पित है। और वीरो भाव, वीरांगना भाव, विजयी भाव, इन नारों के साथ ये माहौल गूंज रहा था, और सबके अंदर यही भावना थी कि भारत माता, हमारा राष्ट्र, हमारा सबसे बड़ा सर्वोपरि है। हम भारत राष्ट्र के लिए हैं, भारत माता के लिए हैं, जननी और जन्मभूमि के लिए हमारा जन्म है। इसी भावों को लेकर अन्य कार्यक्रम भी थे, एजेंडा थे, और विशेष एजेंडा आज यही जोड़ा गया है। इसके लिए आप सबको मैं आपका जिस चैनल के माध्यम से आप यहाँ उपस्थित हुए, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, ये एक संदेश जाएगा आज की केंद्रीय शिक्षा सभा का कि धर्म की सभा प्रार्थना कर सकती है, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। हमारी प्रार्थना राम जी स्वीकार करें। जय माता दी। मैं धर्माचार्य मुकुटमणि डॉक्टर अलका शर्मा, श्री मां वैष्णो दरबार गढ़ी हरसू की सह संचालिका के रूप में यहाँ आई हूँ। और जिस तरह से केंद्रीय श्री सनातन धर्म सभा जो 25 सालों से विश्व पे या हमारे देश पे कहीं पे भी कोई भी विपदा या आपदा आती है, तो सभी एक साथ एक कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं और उस परेशानी को, उस विपदा को हल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और आज भी जब हमारे राष्ट्र के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार 1948 से लेके और आज तक जितनी बार भी हमारे ऊपर आक्रमण किया जाता है, तो उसका जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर खड़ी हुई है। और साथ ही हमने आज ये भी यहाँ पर प्लान किया है कि हम लोग अब मंदिरों के अंदर हमारे धर्म, जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म में हम जब भी राष्ट्र के ऊपर कोई भी विपदा आती है तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, जितने भी मंदिर हैं वहां पर जो रिटायर्ड हमारे सेना के अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि उनसे हम जो सिविलियंस हैं जो बॉर्डर्स पे नहीं जाते, वो हम लोग ट्रेनिंग ले, उनसे हमारे बच्चे ट्रेनिंग्स ले। भगवान ना करे आगे भी अगर कभी इस तरह का कोई संकट आता है तो हम सब एकजुट के इस समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो। और जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर जाकर ही लड़ी जाती है। कुछ लड़ाइयों के लिए हमें खुद
अपने आप को सक्षम करना होता है। जैसे हम लोग हर चीज को प्रशासन पे या जो हमारी सरकार है उसके ऊपर डालते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। कुछ चीजें अगर राष्ट्र पे, अगर हमारे घर पे कोई भी परेशानी आती है तो हम सब तुरंत खड़े हो जाते हैं ना, उसी तरह से अगर राष्ट्र पे कभी समस्या आती है तो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है हमें। प्रशासन के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ना कि वहां से अगर हमारे को कोई सूचना आएगी तो उसके बाद हम काम करेंगे, नहीं। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, हमारे को लाइटों का खुद ध्यान रखना है, हमारे को जितने भी खाद्य सामग्री है, जैसे आजकल एक चला हुआ है कि जितना भी राशन है वो जोड़ लो, मगर ऐसे करके हम लोग राष्ट्र के लिए एक समस्या क्रिएट करते हैं। वहां पर हम लोगों को लगाम लगाने की जरूरत है अपने ऊपर। और जब हम लोग सबके लिए सोचेंगे ना तो किसी को भी परेशानी और कष्ट नहीं आएगा। और मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि अपने अपने बच्चों को वॉलेंटियर के लिए मंदिरों में भेजो, ताकि वहां पर वो भी प्रशिक्षण ले सके, अपने आप को सेहतमंद रखें। जब हम सेहतमंद होंगे तभी हम लोग देश के किसी भी काम आ सकते हैं। जय माता दी। आज की बैठक, जैसा कि मेरे से पूर्व केंद्रीय श्री सनातन धर्म सभा के यशस्वी महामंत्री देवराज आहूजा जी ने बड़े विस्तार से बताया आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि आज की बैठक क्यों हुई। हमारी केंद्रीय श्री सनातन धर्म सभा, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और आज वर्ष 2025 चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि शायद ही ऐसी कोई धार्मिक संस्था होगी जो कि 25 साल अपने पूरे कर चुकी है और उस 25 साल में उस सभा का एक ही प्रधान हो, एक ही महामंत्री हो और एक ही कार्यकारिणी चल रही हो। एक बात। दूसरी बात, जो हमारी केंद्रीय श्री सनातन धर्म सभा है, बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि केवल और केवल धार्मिक विचारों से ओतप्रोत है, कोई राजनीतिक दल इसमें नहीं है। हम सिर्फ धर्म पर ही बात करते हैं। आज भी जो हमने बैठक बुलाई, क्योंकि राष्ट्र पर विपदा आई, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तो उस राष्ट्र को सर्वोपरि की मान्यता देते हुए, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधान देवराज आहूजा जी ने बैठक में भी अपने संबोधन में कहा, आपके चैनल में भी कहा, तो आज की बैठक का जो श्रेय है ये इसीलिए रखा गया कि जो भारतवर्ष पर विपदा थी उसमें सब एकजुट रहे। 140 करोड़ की जो हमारी जनता है वो एकजुट रहे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस उससे अपने पूरे प्रभाव से पूरे उन्होंने विश्व को अपने ये दिखा दिया है कि भारतवर्ष क्या चीज है, और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज सभी देश चल रहे हैं। एक दो देश ऐसे हैं जो कि वाकई में, मतलब हर देश की अपनी परंपरा है, पर पूरे विश्व को दिखा दिया है कि भारतवर्ष का क्या एजेंडा है और किस एजेंडा पे चलना चाह रहा है। ये पूरा आज हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व देख रहा है। और जैसा कि देवराज जी ने कहा, उसी बात को मैं आगे रखते हुए कहूंगा कि आज राम जी के दरबार में हम खड़े हैं, हनुमान जी के दरबार में खड़े हैं, और हमारी यही प्रार्थना है कि भारत वर्ष का नाम पूरे विश्व में रहे और शांति रहे। हम शांति दूत है। हमने पहल नहीं करी, पहल जब सामने से हुई, जो हमें छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमारे बाजुओं में दम है, हमने ये दिखा दिया। तो इस मीटिंग का भी आज यही उद्देश्य था, और मेरी फिर प्रभु राम के चरणों में यही प्रार्थना कि पूरे विश्व में शांति रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिना। हम ये नहीं कहते कि गुड़गांव सुखिना या भारत सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, उसी को लेकर हमारी सभा चल रही है। यही हमारी केंद्रीय श्री सनातन धर्म सभा का उद्देश्य है और हमेशा यही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।